नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 31 अगस्त का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद जनवरी से जुलाई 2022 तक हमने जितना भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे, साथ ही जिन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का पहला जीआईएस सब स्टेशन यानी कि गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन कहाँ लगाया गया है। दोस्तों, चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने: भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी में मध्य प्रदेश का पहला जीआईएस सब स्टेशन यानी कि गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन आपका लगाया गया है। तो ऑप्शन बी इंदौर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सब स्टेशन क्या होता है और जीआईएस सब स्टेशन क्या होता है। तो दोस्तों, सब स्टेशन की बात करें तो यह आपका जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो जो पावर कंपनियां होती है, जो विद्युत कंपनियां होती है, उनके द्वारा सब स्टेशन आपके स्थापित किए जाते हैं। इसको स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो हमारी विद्युत सप्लाई होती है, जो पावर सप्लाई होती है, उसमें आपने कई बार देखा होगा कि वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, कई बार वोल्टेज उसमें आपका कम आता है। तो उस वोल्टेज को लेवल में करने के लिए, उस वोल्टेज को जो है सही करके देने के लिए सब स्टेशन का उपयोग आपका यहाँ पर किया जाता है। तो सब स्टेशन कहाँ होते हैं, क्या होते हैं? तो एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर कि जो पावर सप्लाई जो होती है आपके, उसके अंतर्गत अगर वोल्टेज अधिक आता है तो उसको आपका कम किया जाता है, और अगर वोल्टेज आपका कम आ रहा है तो उसको अधिक करके आगे जो है आपका सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार का स्टेशन आपका सब स्टेशन यहाँ पर कहलाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि जीआईएस सब स्टेशन आपका क्या होता है। तो जीआईएस सब स्टेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसकी दो खासियत आपको यहाँ पर याद रखनी है। सब स्टेशन की जब स्थापना करते हैं तो इसमें जो है आपकी जो जगह होती है, जो भूमि होती है, उसकी अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जीआईएस सब स्टेशन की एक खासियत है कि यह जो है आपकी कम भूमि में भी जो है इसको स्थापित किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे पास कम जगह है तो वहां पर भी यह स्थापित हो सकता है। लेकिन दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि सब स्टेशन की अगर हम यहाँ पर स्थापना करते हैं तो उसके जो खर्चा आता है उसकी स्थापना करने का, उसको लगाने का, वह जो है आपका कम होता है। किसकी तुलना में? तो जीआईएस सब स्टेशन की तुलना में। तो जीआईएस सब स्टेशन को लगाने में आपका ज्यादा खर्चा आता है, सब स्टेशन को लगाने में आपका कम खर्च आता है। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर में जीआईएस सब स्टेशन यानी कि गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन तैयार करने का निर्णय लिया है। करीब 36 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित इंदौर के महालक्ष्मी नगर में 50 एमवी क्षमता के साथ इस सब स्टेशन को ऊर्जीकृत आपका किया गया है। यह जो आपका यहाँ पर लगाया गया है मध्य प्रदेश का पहला जीआईएस अति उच्च दाब सब स्टेशन है, जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के पारेषण नेटवर्क में आपका जुड़ा है। गैस इंसुलेटेड चेंबर में रहने के कारण इन सब स्टेशनों के उपकरण में कम खराबी आती है। इन्हें मेंटेनेंस फ्री सब स्टेशन भी आपका कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीआईएस सब स्टेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मेंटेनेंस फ्री सब स्टेशन भी आपका कहा जाता है, क्योंकि सब स्टेशन की तुलना में यहाँ पर जो मेंटेनेंस का कार्य है आपका बहुत कम आता है या फिर ना के बराबर आता है। तो यह हमको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का पहला जीआईएस सब स्टेशन आपका यहाँ पर लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? तो इंदौर में जो है यह आपका लग चुका है, और इसकी शुरुआत भी आपकी की जा चुकी है। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने: आईआईएम इंदौर, आईआईटी इंदौर,
MITS ग्वालियर यानी कि माधवराव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्वालियर या DAVV इंदौर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, MITS ग्वालियर जो है सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला मध्य प्रदेश का साथ ही देश का पहला शैक्षणिक संस्थान आपका यहाँ पर बन चुका है। तो MITS ग्वालियर यहाँ पर राइट आंसर बनता है। MITS का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो माधवराव साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट MITS का यहाँ पर आपका फुल फॉर्म बनता है। कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर शहर में यह आपका स्थित है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो शैक्षणिक संस्थान सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा MITS ग्वालियर। MITS ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन से जुड़े कोर्सों की ट्रेनिंग आपकी दी जाएगी। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन से जुड़े कोर्सों की ट्रेनिंग भी आपकी दी जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और MITS ग्वालियर के बीच हाल ही में MOU साइन हुआ है। इस तरह की ट्रेनिंग देने वाला यह देश का पहला शैक्षणिक संस्थान भी आपका होगा। तो इस प्रकार की यानी कि सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला संस्थान आपका बना है MITS ग्वालियर और यह हमारे मध्य प्रदेश का संस्थान है। तो यह क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों अगला यहाँ पर जो है यहाँ पर इससे जुड़ी डिटेल देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 और शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन आपका होता है। यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल की अगर यहाँ पर बात करें हैं तो पूरे विश्व में आपके 8 ही ऐसे जो है इंस्टीट्यूट है, ऐसे शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर कि आपके सिविल एविएशन की ट्रेनिंग आपकी दी जाती है। और अब जो है हमारा मध्य प्रदेश का MITS भी इसमें आपका शामिल हो चुका है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बनता है। और इसके लिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और MITS ग्वालियर है, इन दोनों के बीच जो है आपका एक MOU जिसको हम समझौता यहाँ पर बोल सकते हैं वह आपका हुआ है। तो यह थी दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नर्मदापुरम के आध्या तिवारी ने कुल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। दोस्तों जो है आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन निकल कर आते हैं, 5, 4, 7 या 8। तो दोस्तों इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है वह बनता है दोस्तों आपका यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर कुल आपके 5 पदक जीते गए हैं, जिसमें क्या आपका स्वर्ण पदक भी शामिल है। तो ऑप्शन है 5 पदक यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो थाईलैंड के पटाया में आयोजित ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नर्मदापुरम के आध्या तिवारी अलग अलग कैटेगरी की स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक सहित 5 मेडल जीतकर ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। अंडर 21 कैटेगरी में आध्या ने थाईलैंड के काका को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक आपका जीता है। वहीं इससे पूर्व मिक्स्ड डबल कैटेगरी में भारत के अभिषेक परिहार के साथ मिलकर इन्होंने रजत पदक जीता है। इसी तरह महिला टीम इवेंट कैटेगरी में इन्होंने अलग अलग मुकाबलों में आध्या और उनकी सहयोगी तुषिता ने कांस्य पदक तथा महिला वर्ग में इस जोड़ी ने एक और कांस्य पदक हासिल किया है। पूर्व में आध्या ने महिला वर्ग में 4 खिलाड़ियों को पराजित कर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। इन्हें सभी स्पर्धाओं में आध्या के खाते में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक आए हैं। तो मध्य प्रदेश सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के द्वारा उनको यहाँ पर बधाई भी आपकी दी गई है। तो दोस्तों यह जो है क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा कि ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो थाईलैंड के पटाया शहर में आपका हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश के आध्या तिवारी ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है आपके कुल 5 पदक जीते गए हैं, जिसमें कि आपका एक स्वर्ण पदक भी शामिल है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मोहन यादव, कमल पटेल, प्रेम सिंह पटेल या मंगूभाई पटेल। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका कल यहाँ पर इसको हमने डिस्कस किया था। राइट आंसर आपका बनता है मोहन यादव जी के द्वारा ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन है मोहन यादव यहाँ पर राइट आंसर बनता है। कमल पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। प्रेम सिंह पटेल इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश
के पशुपालन मंत्री है और मंगूभाई पटेल इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर या भोपाल। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के एक शहर है जिसका नाम है इंदौर, वहां पर मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास आपका किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी से लाभ लेने में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो दोस्तों भोपाल जो है इसमें आपका पहला स्थान रखता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए दोस्तों प्रीवियस मंथ के कुछ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है। दोस्तों चार ऑप्शन है, धार, महू, इंदौर, रायसेन या फिर सागर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन जो है इस प्रकार से यहाँ पर रखे गए हैं। जब भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अगर यहाँ पर देखते हैं तो महू, इंदौर जो है हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि उनका जो जन्म है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है आपका कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के महू शहर में जो है आपका हुआ था। इसलिए महू का नाम बदलकर आपका अंबेडकर नगर वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपका किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा मध्य प्रदेश के सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसको आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यह जो है आपका कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। और अगर यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो उसमें आपको महू जरूर देखने को मिलेगा। तो महू को देखकर जो है हमें वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो राइट आंसर आपका आएगा सागर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका कहां पर स्थित है तो वह जो है आपका महू में स्थित है। इनका जन्म भी आपका महू में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है। चार ऑप्शन है, डॉक्टर एनपी मिश्रा, डॉक्टर विजय उपाध्याय, डॉक्टर भक्ति यादव या डॉक्टर सपाली वर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है डॉक्टर एनपी मिश्रा, जिन्हें कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा के पिता जो है इनको कहा जाता था। इन व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन है डॉक्टर एनपी मिश्रा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया गया। चार ऑप्शन है, छिंदवाड़ा, उज्जैन, श्योपुर या बैतूल। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में प्रतिवर्ष गोटमार मेले का आयोजन जो है आपका किया जाता है। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है यहाँ पर एक गांव है पाडुना, वहां पर जो है इसका आयोजन आपका होता है। तो यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलविदा कोरोना नामक गीत संग्रह किसके द्वारा लिखा गया। चार ऑप्शन है, शांतनु मुखर्जी, सारिका घारू, कविता वर्मा या शेफाली त्रिपाठी। तो दोस्तों ऑप्शन बी सारिका घारू यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अलविदा कोरोना नामक जो गीत संग्रह है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो सारिका घारू के द्वारा इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है हमारे मध्य प्रदेश की, जिनका नाम है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। इन्होंने मध्य प्रदेश के किस जिले को खेलों के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो इन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को खेलों के क्षेत्र में बड़ा केंद्र आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन है उज्जैन, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अब कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया, उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। कल क्वेश्चन था दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो दिल्ली दरवाजा है वह आपका कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन है, पचमढ़ी, होरछा, मांडू या अमरकंटक। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के धार जिले में जो मांडू स्थित है वहां पर दिल्ली दरवाजा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी मांडू यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो किन किन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया उसकी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो हरे सिंह भार्गव इनके द्वारा जो है राइट आंसर यहाँ पर दिया गया। नीलम विश्वकर्मा इन्होंने यहाँ पर राइट आंसर दिया कि यह कहाँ पर स्थित है, धार मांडू में आपका यहाँ पर स्थित है। और इसको यहाँ पर जो इसको हाथी दरवाजा भी आपका बोला जाता है। यहाँ से ही जो है अकबर ने आपका जो है मांडू में एंटर किया था, यानी कि यहीं से उसने यहाँ पर प्रवेश किया था। साथ ही कुछ और इन्होंने बताया है कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से मांडू को आपका जाना जाता है, जो कि धार में स्थित है। यहाँ पर आपको हिंडोला महल, जहाज महल,
साथ ही अशरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप और नीलकंठ महल जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पीथमपुर को कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है आपका स्थित है। धार जिले में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या आपकी पाई जाती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। जो आपका राष्ट्रीय डायनासोर पार्क है वह भी आपका कहां पर है? तो वह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। भोजशाला यह जो है आपकी यहीं पर स्थित है, जिसका निर्माण राजा भोज के द्वारा आपका करवाया गया था। खरमोर जो अभ्यारण्य वह आपका मध्य प्रदेश के सरदारपुर में स्थित है। साथ ही जो है यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट बताया है कि गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में है, और रूमी दरवाजा जो है आपका लखनऊ में स्थित है। तो कुछ दरवाजा, कुछ डिटेल है इन्होंने यहाँ पर बताई है। अमन वर्षा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। पता दिलीप इनके द्वारा भी राइट आंसर दिया। संजय राजपूत इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। जितेंद्र सिंह इन्होंने भी यहाँ पर राइट आंसर दिया है। साथ ही नीतू सिंह बाथम के द्वारा बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर दिया गया कि मांडू धार जो है इसका राइट आंसर बनता है। धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है आपका करवाया जाता है। और धार के प्रसिद्ध मांडू में भारत की पहली संगमरमर की इमारत स्थित है, जिसका नाम है होशंग शाह का मकबरा। साथ ही मांडू के प्रमुख दरवाजे आपको यहाँ पर बता चुके हैं। आलमगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा, रामपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और भांगी दरवाजा, यह जो है आपके कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह मांडू में आपके यहाँ पर स्थित है। साथ ही मानतुंगगिरी जैन स्थल जो है आपका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धन्नालाल चौहान इनके द्वारा भी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो ये दोस्तों यह था कल का क्वेश्चन और उससे जुड़े कुछ प्रमुख डिटेल जो कि आप लोगों के द्वारा यहाँ पर कमेंट करके हमें बताई गई थी। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता मध्य प्रदेश से हैं। चार ऑप्शन है: रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या सीवी रमन। तो इसका जो भी राइट आंसर बनता हो, जो भी सही जवाब बनता हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।